नमस्कार, मैं नमिता अनुराग एक बार फिर आपके सामने आई हूँ आपको कुछ सुनाने। पर इस बार ये कहानी नहीं है, ये एक संस्मरण है मेरे अपने बचपन का, मेरी बड़ी बुआ के बारे में, सगी बड़ी बुआ के बारे में, जिनका नाम था श्रीमती विद्या श्रीवास्तव। आइए सुनते हैं संस्मरण बड़ी बुआ। छोटे से गोरे मुखड़े पर सजी बड़ी सी लाल बिंदी, सफेद बालों को दो बराबर भागों में बांटती हुई चमकदार सिंदूरी रेखा, पान से रचे गहरे लाल होंठ और बेहद कमनी सधे हुए नाक नक्श, सीधे पल्ले की साड़ी में लिपटी 4.5 फुट या शायद उससे भी कम की दुबली पतली काया। अगर बाह्य रूप की बात करें तो ऐसी थी हमारी बड़ी बुआ। मैं इतनी छोटी थी कि कभी उन्हें काले बालों में देखा ही नहीं, और इस समय मैं कल्पना भी नहीं कर पा रही हूँ कि काले बालों में वो लगती कैसी होंगी। हमारे यहाँ बड़े भाई को दादा या दद्दा कहते हैं और बड़ी बहन को जिज्जी, जीजी या जिया। पापा लोग भी अपने बड़े भाई को दद्दा कहते थे और हम लोग उन्हें ताऊजी के बजाय दद्दा पापा कहते थे। हम लोग भी अपने बड़े भाइयों के नाम के आगे दादा और बड़ी बहनों के नाम के आगे जिज्जी या जीजी लगाते हैं। बाबा की 8 संतानों में यानी 4 लड़कियों और 4 लड़कों में सबसे बड़ी थी हमारी बड़ी बुआ। उनके सभी भाई बहन वगैरह उन्हें बड़ी जिया कहते थे और हम लोग कहते थे बड़ी बुआ। बड़ी बुआ के सबसे बड़े भाई पर उनसे छोटे यानी हमारे दद्दा पापा, जिन्हें वह बड़े भैया कहती थी, उनका परिवार, और मंझले भाई यानी हमारे पापा, जिन्हें वह लव्वा कहती थी, उनका परिवार, और वो खुद, यानी कुल मिलाकर हम 12 लोगों का संयुक्त परिवार रहता था हमारे सिटी स्टेशन वाले घर में। सिटी स्टेशन वैसे तो लखनऊ शहर का एक इलाका है जहाँ पर हमारा घर बना हुआ है। अब तो 60 साल से भी अधिक पुराना हो चुका है ये मकान, पर हम सबकी और इस घर में आने जाने वालों की इस घर से इतनी अधिक यादें जुड़ी हैं कि अब ये सिर्फ एक नाम ना होकर एक भावनात्मक अभिव्यक्ति बन चुका है। और इस नाम सिटी स्टेशन ने हम ढेर सारे भाई बहनों को अभी तक पूरी तरह से जोड़ कर रखा हुआ है। तो सिटी स्टेशन के हमारे इस बड़े से खूब रौनक और चहल पहल वाले परिवार की मुखिया थी बड़ी बुआ। हर किसी पर हुक्म चलाती हुई, रोब जमाती हुई और पूरे ठसके के साथ सारे घर में घूमती हुई, कभी धूप में पापड़ बढ़िया सुखाती हुई, कभी अचार के मर्तबान ऊपर नीचे हिलाती हुई, कभी घर में ही चना जोर गरम बनाती हुई और भी न जाने क्या क्या करती हुई। और सबसे ज्यादा सबकी आने वाली पुश्तों तक पर अपनी जबानी तलवार की तीखी धार चलाती हुई। किसी भी मौके पर या कहें तो शायद रोज ही उनके निर्देश कड़क आवाज में घर में गूंजते रहते थे। माँ को तो हमेशा बिना किसी आवाज के रसोई में उनके हिसाब से खाना बनवाते हुए और बड़ी बुआ के छूत पाक के साम्राज्य को संभालते हुए ही देखा था। उस समय हम ये कभी नहीं समझ पाए कि माँ हमेशा उनको और हम सबको बिना कुछ बोले शांत क्यों और कैसे करवा दिया करती थी, पर अब समझ सकती हूँ शायद। अरे अरे दूर रहो, इधर दाल चढ़ी है, बड़ी जिया ने अभी खाना नहीं खाया है। हमारे चौके में घुसने के पहले ही माँ की चेतावनी सुनाई दे जाया करती थी। अगर बड़ी बुआ के खाने के पहले किसी को कुछ चाहिए होता था तो वो दूर से ही कलछी आगे कर बिना छुआए परस दिया जाता था। अगर किसी से कलछी सामने वाली थाली में छू गई तब तो उसने मानो अनेक मुसीबतों को निमंत्रण दे डाला हो। उस दिन तो बड़ी बुआ के गुस्से को शांत करवाना मुश्किल होता था। पूरी रसोई की धुलाई कर फिर से खाना बनता था या फिर वो बिना कुछ खाए या फल खाकर ही रहती थी। और अगर किसी ने कभी चप्पल पहनकर चौके में घुसने की गलती कर दी फिर तो बस कयामत। घर के अंदर और रसोई में खास करके वो और माँ भी खड़ाऊ ही पहनती थी। जब वह चौके में जमीन पर बैठकर अपनी पीतल की थाली कटोरी में बिल्कुल गर्म बनता हुआ खाना खा चुकती थी
और अपने लोटे से पानी पी चुकती थी, तब हमें अंदर जाने की और खाना खाने की छूट मिलती थी। अब आज के ज़माने में तो हर चीज़ मोबाइल की कृपा से मिनटों में घर के अंदर मिल जाती है, पर उस ज़माने में कुछ चीज़ें जो विशिष्ट की श्रेणी में आती थी, जैसे सर्दियों में बथुए के भरवा पराठे, हरी मटर की कचौड़ियाँ, गाजर का हलवा, लड्डू, मठरी आदि माँ संभाल कर उनके लिए पहले ही अलग निकाल देती थी और हम इच्छा होते हुए भी लेने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। बस माँ से ही नाराज़गी दिखाते रहते थे। हम सब भाई बहनों में बड़े दादा यानी हमारे सबसे बड़े भाई मीनू और बड़ी जिज्जी यानी दद्दा पापा की सबसे बड़ी बेटी डॉली, वही उनको सर्वाधिक प्रिय थे। उन दोनों का स्तर हम सबसे काफी ऊपर है, ये बात हम सब भाई बहनों को हमेशा से पता थी और कभी कभी हमें अपनी बात मनवाने के लिए इन दोनों का सोर्स भी लगवाना पड़ता था। बड़ी बुआ को खाना पकाने का और वो भी डेलिकेसीज बनाने का बहुत शौक था, जैसे डोसा सांभर, सकपैता की दाल जो बथुए के साग और उड़द से बनती है ना, और अरबी के पत्तों के रोल वाले पकौड़े आदि बड़ी बुआ उस जमाने में भी घर में ही बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत मन से बनाती थी। ऊपर से इनमें सारे काम जो मेहनत और झंझट वाले होते हैं वो भी वो खुद ही किया करती थी, जैसे इतने बड़े कुनबे के लिए सिलबट्टे पर दाल और चावल पीसना या एक एक अरबी के पत्ते की नसें साफ करना, हलवे के लिए गाजर घिसना। उसके बाद सबको बड़े प्यार से खिलाती थी और खाने की मेज के पास खड़े होकर हाथों को पीछे पीठ पर बांधे पूरे ध्यान से निरीक्षण किया करती थी कि किसकी प्लेट में क्या चीज नहीं है। दद्दा पापा, पापा और बाकी सबके मुंह से अपनी तारीफें सुनती थी। उस समय उनकी आंखों में असीम आत्मसंतुष्टि का भाव दिखाई देता था। मुझे नहीं ध्यान आ रहा है कि उस जमाने में माँ ने कभी ये सब चीजें बनाकर हमें खिलाई हो। ये तो अब समझ में आता है कि उस समय इन्हें बनाने का अर्थ होता बड़ी बुआ के वर्चस्व को चुनौती देना, जो माँ को स्वीकार्य नहीं था। हम लड़कियों के घर के कामकाज से जी चुराने की आदत उन्हें बेहद नागवार गुजरती थी। ई मजली बहू इन लड़कियों का कछु नहीं सिखाई हैं, ई जहाँ जई हैं नाक कटई हैं। इस तरह के चुभते हुए वाक्य आए दिन हमारे कानों में पड़ते रहते थे और जाहिर है हमारे तन बदन में आग लग जाया करती थी। शायद मैं सबसे छोटी थी, इसलिए मुझे किसी ने कभी खुलकर कुछ नहीं बताया, पर इतना ही पता है कि शादी के 5-6 महीने बाद ही कुछ झगड़ा होने पर बाबा अपनी तेज तर्रार बिटिया को उसके ससुराल से घर लिवा लाए थे। फिर न कभी वहां से बुलावा आया और न यहाँ से भेजा गया। बाद में शायद ये खबर सुनी थी कि फूफा जी हमेशा के लिए विदेश चले गए और वहीं उन्होंने दूसरी शादी करके घर बसा लिया था, और शायद तब से ही बड़ी बुआ ने इस घर को और इस घर ने बड़ी बुआ को अपनी नियति मान लिया था। घर के पूजा घर में और पूजा पाठ के सामान में भी उनका वर्चस्व बरकरार था। उनके आतंक के कारण कई बार हमें यह लगता था कि हम अपने नहीं किसी और के घर में हैं। हालांकि बड़ी बुआ ने इन सब चीजों को लेने के लिए मना किसी को कभी नहीं किया, पर किसको कितना कैसे क्या लेना है क्या करना है, छोटी छोटी चीजें जैसे ई गुलाब वाले फूल बड़े भैया यानी दद्दा पापा चढ़ाई हैं, ई वाले लव्वा चढ़ाई हैं, तुम लोगों का लेना है तो उई गेंदा वाले में से लेके चढ़ाओ आदि पर पूरा नियंत्रण रखना जैसे उनका परम कर्तव्य था। सिटी स्टेशन के सारे व्रत त्योहार पूजा पाठ आदि खूब शोरगुल के साथ खूब रौनक के साथ पूरे होते थे। होते भी कैसे ना, इतने सारे लोगों की पूजा और साथ में बड़ी बुआ की जिम्मेदारियां ऐसे में बहुत बढ़ जाया करती थी। वह लगकर खूब काम करते हुए अपनी जबानी कैंची का खुलकर प्रयोग करती थी। खासकर सिटी स्टेशन की गंगा स्नान और भैया दूज वाली पूजाएं तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। कई बार हम देखते थे कि महाराजिन महरी सब दुखियारी सी काम में लगी हैं और बड़ी बुआ उनके सर पर सवार हैं। कभी कभी वे लोग आंचल में मुंह ठूस ठूस कर हंसी दबाती भी दिखाई देती थी। हर भैया दूज के दिन मैं सुबह आंख खुलते ही भागकर आंगन में पहुंचती थी और पहुंचते ही देखती थी कि माँ ने इस बार फिर पूरा आंगन भरकर चौक बना दी है। क्या माँ, हमें बनानी थी, आपने क्यों बनाई? ऐसे में मेरा ड्राइंग का शौक जाग उठता था और मैं ठुनकते हुए उनके हाथ से कटोरी छीनने को उद्यत होती। अरे अरे, जाओ पहले नहा कर आओ तब छूना,
अभी बड़ी बुआ डांटेंगी। फिर तो भागम भाग बिजली की तेजी से नहा धोकर पहले से ही उस बड़े से आंगन को घेर कर बनी हुई चौक में जी भर कर चित्रकारी की जाती। अच्छी खासी बड़ी चौक को तब तक और बड़ा करते रहती जब तक बड़ी बुआ की डांट कानों में ना पड़ती। ई का तमाशा की हो, उठो अब, देर हुई रही है, सबका अपने अपने काम पर जाएगा। ये तो सारा दिन चिलगुदौआ करती रहेगी। और फिर इतने बड़े परिवार का टीका रुचना होते होते ही 1.5-2 घंटे लग जाते थे। सबके बीच एक चीज जो बराबर चलती रहती थी वह थी बड़ी बुआ की तलवारी जबान। सब लोगन जरा जल्दी जल्दी खाता कहो, अभी टूटे राजा का पूजन बाकी है। हालांकि उस दिन वह बड़ी उदारता से अपने पानदान से अपने भाइयों और हमारे भाइयों के लिए गिन गिन कर पान दिया करती थी। कभी कभी थोड़ा बहुत लाग लपेट करने पर हमको भी एक आध पान मिल जाया करता था। इस दिन वह अपने और हमारे भाइयों और हम सब के लिए भी राम आसरे की मलाई गिलौरी मंगवाती थी, जो सबको बहुत पसंद थी। राम आसरे लखनऊ की सबसे पुरानी और मशहूर मिठाई की दुकान है और मलाई गिलौरी उसकी बड़ी खास मिठाई है। सिटी स्टेशन का घर एक बेहद व्यस्त सड़क के तिराहे के टी पॉइंट पर था। उस तिराहे से एक और सड़क रकाबगंज की तरफ जाती है और दूसरी तरफ केजीएमसी की तरफ। मेडिकल कॉलेज यानी केजीएमसी हमारे घर से काफी पास ही था। हमारे टेरेस के ठीक सामने सिटी स्टेशन का छोटा छत्ता यानी रेलगाड़ी का पुल था। सड़क पर आते जाते वाहनों और ऊपर से गुजरती रेलगाड़ियों के कारण घर के नीचे सड़क पर और हमारे टेरेस पर धूल का गुबार आया करता था। जब बड़ी बुआ का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ तो उन्हें आंख पर हरी पट्टी लगाकर आराम करने और धूल मिट्टी से पूरी तरह से बचने की सलाह दी गई। पर शायद अगले 2 दिन बाद ही उन्हें दोनों हाथ कमर पर रखे हुए बीच चौराहे पर जमादार से झाड़ू लगवाते हुए पाया गया। फिर दद्दा पापा उन्हें खूब डांट लगाकर ऊपर लाए। उनकी कुछ बातें जो आज तक मेरे अंतर्मन में बसी हुई हैं, उनमें से एक है उनका नेवाड़ का पलंग। मुझे अभी तक याद है जब अक्सर दिन में मैं सोने की कोशिश करती थी और नींद आंखों से कोसों दूर होती थी, तब बड़ी बुआ के गुलगुले बिस्तर पर जाकर लेटते ही निंदिया रानी एकदम दुलार करने वाली माँ की तरह अपने आगोश में ले लेती थी। उनके छूत पाक और कच्चे पक्के खाने के कायदे कानून हमें तो बचपन से ही घुट्टी में पिला दिए गए थे। पर जब भाइयों की शादियां हुई तो कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ी और बिल्कुल नए परिवेश से आई हुई बहुओं का क्या करते, जिनमें माँ पापा की जान बसी रहती थी। सिटी स्टेशन में हमारी बहुत सारी भाभियाँ, जीजा जी लोग, भाई, जीजियाँ, मौसियाँ, बुआ लोग रहे हैं और आज भी हम सब में उतना ही अपनापन और उतनी ही एकता है। जहाँ कहीं किसी भाभी ने गैस पर दूध के साथ दाल का प्रेशर कुकर रखा, वहीं अचानक ही न जाने कहां से बड़ी बुआ रसोई के दरवाजे पर प्रकट हो जाती थी। अरे मंजली बहू, देखा तो सब छूत कर दिया, कहाँ सीख कर आई है ये मैके से। फिर तो उनका रामायण पुराण, माँ का दूसरा दूध मंगवाने का इंतजाम, चौकी की सफाई, पापा का उनकी दुलारी बहुओं को डांटने से बड़ी बुआ को डांटना और माँ पर पापा की नाराजगी कि तुमने बड़ी जिया को बहुत सर पर चढ़ा रखा है, सब कुछ एक साथ अनवरत चलता रहता। रोज सुबह शाम सिटी स्टेशन के पूजा घर में, जो घर के ठीक बीचों बीच था, देर तक आने वाली उनकी मंत्रों, भजनों और आरतियों की आवाज और घंटी और तालियां बाहर हमारे कानों में सुनाई देती रहती थी। मजे की बात यह है कि उन्हीं दोनों समयों पर पूरे कुनबे का जमावड़ा उस बड़ी सी डाइनिंग टेबल पर, जो पूजा घर के ठीक बाहर दालान में थी और जिस पर पापा के सारे भांजों, भांजियों, बच्चों, भतीजों, सारी उनकी दुलारी बहुओं की लंबी चौड़ी सभा सजती थी, नाश्ते के लिए हुआ करता था। जाहिर है खूब रौनक और तरह तरह के नाश्तों की खुशबू और शोरगुल मचा रहता था। फिर तो पूजा घर से बीच बीच में निकलकर धीरे ना बोलने के लिए किसी को भी नहीं बख्शा जाता था। शायद उनकी डांट फटकार का प्रसाद घर में आने वाले हर किसी को मिलता था। घर के नौकरों की तो स्थिति वाकई में काफी खराब थी, माँ ही संभाले रहती थी सबको। हम लोग काफी बड़े हो चुके थे जब हमें पता चला था कि बड़ी बुआ काफी पढ़ी लिखी हैं और उस जमाने में भी MAAA थीं और लिटरेचर की अच्छी समझ रखती थीं। पापा ने हमें बताया था कि उनकी कई रचनाएं कई बार किताबों और समाचार पत्रों में
प्रकाशित हो चुकी थी। संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश अच्छी आती थी उन्हें, और अवधी तो वो बोलती ही थी। याद आ रही है डॉक्टर आंटी, बड़ी बुआ की सबसे गहरी दोस्त, पैराप्लीजिया की डॉक्टर, जिन्होंने केरल से लखनऊ आकर KGMC ज्वाइन किया था और हमारे घर में नीचे वाले हिस्से में ही किराएदार की हैसियत से प्रवेश किया था। बताते हैं उस समय मैं लगभग 3। डॉक्टर आंटी अंग्रेजी में ही बात करती थी, हिंदी नहीं बोलती थी, पर सबने महान आश्चर्य से देखा कि कुछ ही समय में डॉक्टर आंटी और बड़ी बुआ घनिष्ठतम सहेलियां बन गई थी। रोज शाम को डॉक्टर आंटी के घर में खूब गप्पे मारी जाती, कभी फिल्म देखने जाया जाता और शायद कभी कभी खाना भी बाहर खाकर आया जाता। हम पीछे से बड़बड़ाया करते थे कि अब कहाँ गया इनका छूत पाक, पर हुआ वही जो अपेक्षित था। दोनों अभिन्न सहेलियां बन चुकी थी। डॉक्टर आंटी के घर में आने वाली ढेर सारी लेटेस्ट इंग्लिश मैगजीन से हमें बड़ा सरोकार रहता था, क्योंकि उनसे हमें उस समय की सबसे ज़रूरी चीज़ें मिल जाया करती थी, जैसे लेटेस्ट फैशंस की जानकारी, उस समय के हार्ट थ्रोप जैसे कपिल देव, गावस्कर, अमिताभ बच्चन, या दूसरों के फुल साइज पोस्टर्स, किस हीरोइन या किस हीरो का किसके साथ अफेयर चल रहा है या ब्रेकअप हो गया है आदि खबरें। पर हमें यह साफ दिखाई दे रहा था कि डॉक्टर आंटी तक पहुंचने का रास्ता बड़ी बुआ से होकर ही जाता है। अतः हम बड़ी बुआ की खुशामदें कर करके अपना सामान मंगवाया करते थे, जिसे वो थोड़ी हील हुज्जत दिखाते हुए या कई बार बनावटी नखरे दिखाते हुए पूरा जरूर करती थी। खैर, बड़ी बुआ की बातें, उनकी डांट फटकार असल में हमारे भले के लिए ही होता था, जिसे हम उस कच्ची उम्र में समझ नहीं पाते थे। माँ हमें समझाया करती थी, बड़ी बुआ की बातों का बुरा मत माना करो, उनका अपना कौन है, जो भी हो तुम ही लोग तो हो ना। ये बहुत बाद में समझ में आया कि उन्हीं तानों का ससुराल में मिलने वाली तारीफों में अहम हाथ है, और ये भी कि उनकी कड़वी बातों पर किए हमारे रिएक्शंस ने अनजाने में ही हम लोगों को कितना कार्यकुशल बना दिया था। हमारे ससुराल जाते समय की उनकी वह डबडबाई हुई आंखें, रोता चेहरा और बार बार आंचल से आंखें पोंछना आज भी याद आता है। शायद तभी से ही भीतर कुछ दरकने लगा था। फिर कुछ सालों बाद एक बार ससुराल से घर जाने पर भाभीयों ने बताया कि बड़ी बुआ बदल गई हैं। पहले तो विश्वास नहीं हुआ, फिर खुद देखा घर में शोर शराबा नहीं सुनाई दे रहा है। जमीन के बजाय डाइनिंग टेबल पर बैठकर, वो भी चम्मच से, चुपचाप खाना खा रही हैं, तो विश्वास करना ही पड़ा। पता नहीं क्यों दिल में कुछ बुरा सा भी लगा। शायद जिसको हमेशा से इतना तेज तर्रार रूप में देखा था, उसे ऐसे चुपचाप और मायूस देखना मन को भाया नहीं। आज अचानक ही सफाई करते हुए पापा की छापी हुई एक किताब हाथ लग गई। शीर्षक था, आओ पूजा करूं तुम्हारी। 1940-50 के आसपास की बड़ी बुआ की लिखी हुई कई सारी रचनाएं सिटी स्टेशन का घर खाली करते समय ऊपर दुछत्ती पर फटे गले कागजों के एक बंडल में मिली थी। यही कोई छोटी छोटी 53-54 कविताएं इस पुस्तक में छपी हैं। कविताएं क्या हैं? जैसे एक एक शब्द दुखी हृदय में दबी असीम वेदना और अपूर्ण सुखों की मार्मिक अभिव्यंजनाएं हैं। एकाकी, नीरस, नीरव जीवन शून्य में प्रवेश कर जैसे थम सा गया हो। एक स्त्री की सबसे बड़ी अभिलाषा उसका अपना पति, अपने बच्चे तथा परिवार को संभालना होती है। कम से कम उस जमाने में तो ऐसा ही था, जो बड़ी बुआ को कभी मिल ही नहीं पाया। हम सब अपने अपने जीवन में अपने अपने सुख दुख में उलझे थे, पर उनका तो जीवन ही हमारा परिवार था। हमारा सुख दुख ही उनका सुख दुख, उनका जीवन था। दद्दा पापा के खाना खाने के बाद हाथ धोते समय तौलिया लिए हुए पीछे इंतजार करना, अपने पानदान से जतन से पान बनाकर उनके इंतजार में हाथ में पान लेकर खड़ी रहना, पापा के नाश्ते के लिए मम्मी के पास 4 बार चक्कर लगाना कि खाने में का बनी, लव्वा ऑफिस से आवत हुई हैं। पापा के सीने में दर्द उठने पर रात रात भर उनके पास बैठे रहना। बड़े दादा को हॉस्टल भेजते समय थोड़ा थोड़ा नाश्ता साथ में बांध देना, कभी कभी हमें चवन्नी अठन्नी पकड़ा देना। धुंधली धुंधली सी ये भी यादें हैं, जब हम बहुत छोटे थे तो बहुत बार हमारा हाथ मुंह धुलवा कर, हमारे हाथों में गुलाबी प्लास्टिक की चूड़ियाँ पहनाकर, आंखों में काजल लगाकर, बाल बांधकर हमें डॉक्टर बाबा के पास ले जाती थी होम्योपैथिक की दवा दिलवाने, या गंगा स्नान के मेले से खिलौने या चूड़ी माला बिंदी दिलवाने के लिए।
घर में काम काज करने के लिए वो हमें बहुत कुछ बोलती रहती थी। खास करके रसोई में सफाई से काम करने को लेकर वो बहुत टोका टाकी करती थी। आज भी जब रसोई से बाहर निकल रहे होते हैं तो चाहे कितनी भी जल्दी में हो, उनकी कही बातें कानों में गूंज ही जाती हैं और हाथ अपने आप रसोई की सफाई कर देते हैं। कहती थी, खाना ऐसा बनने का चाहिए कि खाना बनने के बाद पता नहीं चले कि खाना बन चुका है। हमारे घर में करवा चौथ कभी नहीं किया जाता था। कहते थे कि खोटा है, पर बड़ी बुआ तो कर सकती थी क्योंकि वो तो इस घर की थी ही नहीं, और उन्होंने किया भी, जीवन भर किया। करवा चौथ वाले दिन एक रात पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती थी। रात को उनके लिए रबड़ी मलाई आती थी जिसे वह सोने से पहले खाती थी। दूसरे दिन सुबह से ही हमें मम्मी की चेतावनी मिलनी शुरू हो जाती थी कि बड़ी बुआ को तंग मत करो, आज वो पानी भी नहीं पिएंगी। फिर तीसरे पहर उठकर रसोई की भरी गर्मी में इतने बड़े परिवार के लिए वह तरह तरह के 56 भोग खुद बनाती थी। रात होने पर उस बड़ी सी छत पर सारा परिवार उनके लिए चांद ढूंढने टहलता रहता था। बड़ी बुआ बड़ी सी नथ और मांग टीका पहने, नारंगी रंग के सुंदर जरदोजी के काम का लहंगा पहने और लाल चुनरी में सिर ढके छोटी गुड़िया सी सजी करवा चौथ की पूजा अकेले ही बड़े मनोयोग से करती थी और हम सब किनारे बैठकर देखा करते थे। अब सोचती हूँ, क्या कभी फूफा जी को पता भी चला होगा कि कोई अभी तक उनके अंतहीन इंतजार में पलके बिछाए बैठा है, आजीवन उनके नाम का सिंदूर अपने मांग में भरता रहा है, उनके लिए सारे दिन भूखा प्यासा रहकर हर साल करवा चौथ का व्रत रखता रहा है, उनकी सलामती और लंबी उम्र की दुआएं मांगता रहा है। क्या कभी उनके मन में नहीं आया होगा कि जिसके साथ 7 जन्म के फेरे लेकर पीछे छोड़ आया हूं, उसका जीवन कहीं अभी भी वहीं तो नहीं रुका है। रूठी हुई मानिनी पत्नी की मार्मिक वेदनाओं का हृदय स्पर्शी मूक चित्रण हर कविता में है। न जाने इतना सारा दुख दर्द उन्होंने अपने हृदय के किस कोने में दबा रखा था। एक ऐसी नारी का दर्द जो अपने प्रिय के पास न होने पर भी उसके प्रति पूर्ण समर्पित है, उसके आने की झूठी आस का संबल लेकर उसकी बाट जीवन भर जोहने के लिए तैयार है, पर जग के समक्ष स्वयं को लाचार नहीं दिखाना चाहती। कैसा अभिमान है। मन रे कवि कैसे बन जाएं, कैसे उलझे भाव सुलभ फिर इस जग को बहलाएं। क्यों कह दूं मैं अपने मन की बीती बातें अपने पन की, सपनों में छिपके खोए पल रोके आज रुलाए। मन रे कवि कैसे बन जाएं। हम सब अपनी अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त होते गए। धीरे धीरे पता चलता रहता था कि बड़ी बुआ ने छूत पाक सब छोड़ दिया है, चीखना चिल्लाना भी छोड़ दिया है, बहुत बदल गई हैं, शांत हो गई हैं। हालांकि शारीरिक रूप से तो तब भी वो बहुत सक्रिय रहती थी। फिर एक दिन पता चला कि वो गिर पड़ी थी और उनको हिप बोन में फ्रैक्चर हो गया था। फिर ऑपरेशन किया गया। पापा मम्मी भाइयों भाभियों, हमारी सबसे बड़ी जिज्जी गुड्डी जिज्जी यानी हमारी मंजली बुआ की बेटी जो उस समय लखनऊ में ही थी, जीजा जी, सभी ने बहुत सेवा की। रात दिन अस्पताल और घर को संभाला। उस समय तक उनका मानसिक संतुलन काफ़ी हद तक कम हो चुका था। पापा के बाद वो काफ़ी समय हमारे बड़े दादा यानी अपने लाडले मीनू के घर इटावा में रही। याददाश्त पूरी तरह से जा चुकी थी, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह हो गई थी। भाभी उन्हें गोद में उठाकर नहला धुला दिया करती थी। बिल्कुल बंदर के बच्चे की तरह वो चिपक जाती थी। माँ को अम्मा अम्मा कहने लगी थी, उन्हीं से चिपकी रहती थी। शायद माँ की सारी जिंदगी की हुई सेवा को वो उस मानसिक स्थिति में भी कुछ कुछ समझ रही थी। फिर एक दिन बड़े दादा का फोन आया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। उन्हें देखने की चाह में मैं अकेले ही उनसे मिलने इटावा गई। बड़े दादा ने उनके लिए घर में ही अस्पताल बना दिया था। 2 दिन उनके साथ रहकर उनको देखकर मन को अजीब सी शांति मिली। पलंग पर किसी निरीह प्राणी जैसी शांत पड़ी थी। उनके पास बैठे रहना अच्छा लग रहा था। आंखें एकटक देखती थीं, उनमें कहीं कोई पहचान नहीं थी, जैसे 1 महीने का अबोध शिशु एकटक देखता है। ऐसे लग रहा था जैसे पापा दादा पापा के बाद वो भीष्म पिता की तरह
अपने भाइयों के परिवारों को संभालने के अपने कर्तव्य बोध से मुक्त नहीं हो पा रही हैं और उसी मोह में ही उनके प्राण अटके हैं। वापस चलने से पहले वाली रात धीरे धीरे रोते हुए मैंने उनके कान में कहा, बड़ी बुआ, यहाँ सब ठीक है। तुमने अपना सारा जीवन हम सबके लिए होम कर दिया। अब तुम यहाँ की चिंता छोड़ो और शांति से जाओ। अगले जन्म में अपने लिए जीना और सारे सुख भोगना। न जाने उनके कुछ समझ में आया या नहीं, पर एक अबोध शिशु की तरह बिना किसी भाव के वो खुले हुए मुख से एक टक मुझे देखती रही। शायद अंत तक उनके हृदय में यही आस दबी हुई थी, आओ पूजा करूं तुम्हारी, मन ही मन एक फूल पूजा का, पा न सकूं इस जीवन में तो मर कर तो बन सकूं तुम्हारी, आओ पूजा करूं तुम्हारी। 25 अक्टूबर 2006 को सदा सुहागन बड़ी बुआ चिर निद्रा में लीन हो गई। रामायण की उर्मिला ने 14 वर्ष अपने पति के इंतजार में काटे थे, पर सिटी स्टेशन की इस उर्मिला ने तो अपना पूरा जीवन ही उस पति के इंतजार में होम कर दिया जिसे कभी वापस आना था ही नहीं। प्रभु से हम सबकी विनती है, दो कर जोर विनती करूं, प्रभु जी अरज सुन लीजो, अगले जन्म तुम बड़ी बुआ को हर संभव सुख दीजो।